आपको क्या लगता है कि आरक्षण के खिलाफ जो ये सड़कों पर जनरल कैटेगरी के जातिवादी सोच के लोग उतरे हैं, जो कह रहे हैं कि हम आरक्षण में सुधार चाहते हैं, आपको लगता है आरक्षण बचा हुआ है? बीजेपी और आरएसएस ने बहुत कायदे से आरक्षण को खत्म कर दिया है और अब ये सवाल उन तमाम नेताओं से हैं जो बीजेपी के साथ हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, या चिराग पासवान की पार्टी हो, या मांझी जी की पार्टी हो, या राजभर हो, या निषाद हो। ये वो लोग हैं जो सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की बात करके आए थे। इनसे पूछिए कि 9 लाख केंद्रीय नौकरियां खाली हैं, उसमें से 49.5% मतलब 4.5 लाख तो SC ST OBC का है। उसके बाद जो OBC क्रीमी लेयर वाले यादव हो, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, चंद्रवंशी, उनके बच्चे क्वालिफाई करते, तो ये नौकरियां क्यों रोकी हुई है? और सवाल है कि श्वेत पत्र आना चाहिए। देश भर में कितनी वैकेंसी खाली है? आप सोचिए, जब केंद्र में 12 साल में इन्होंने 9 लाख का बैकलॉग कर दिया है, तो 3 लाख के हिसाब से भी समझ लीजिए तो कम से कम 1 करोड़ नौकरियां खाली है। 8 करोड़ इस देश के युवा जो है न वो पढ़ाई कर रहे हैं और न ही वो कोई टेक्निकल स्किल सीख रहे हैं। ये खुद नीति आयोग का आंकड़ा है। इसका मतलब है कि इस देश के बहुजन समाज के खासकर युवाओं को, जिनके पास न पारिवारिक संपत्ति है, न पारिवारिक पूंजी है, न जमीन है, न उनके पास 7 पुश्तों से जमा पूंजी है, उन सबको इन लोगों ने रोड पर ला दिया है। सस्ता मजदूर बनाने की कोशिश है। सोचिए किस तरह से बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये। और मेरा सवाल इन तमाम नेताओं से है जो एनडीए के हिस्से में, और साथ ही उन नेताओं से भी है जो बहुजन समाज के हिस्से में है। कब तक आप लोगों का अपना ईगो साथ लेकर चलेंगे? अच्छा हुआ कि कम से कम यूपी में अखिलेश यादव, मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद के एक सुर बदले हैं, एक सुर में वो बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को बर्बाद किया जा रहा है, सब कुछ खत्म किया जा रहा है। ये जो जातिवादी सोच के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम आरक्षण में सुधार चाहते हैं, इनसे पूछिए कि ये कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा है, जो सिस्टम में आ गया है, उसको आरक्षण छोड़ दें, तो क्या जो अनपढ़ है उनको आईएएस बनाइएगा, जिनको आपने पढ़ने ही नहीं, और वो भी अनपढ़ जिसको आपने पढ़ने नहीं दिया है। 1 लाख स्कूल सरकारी इसलिए बंद किए गए हैं, और जो सरकारी स्कूल हैं वो तवेले में चल रहे हैं। पूरा देश ने सरकारी स्कूल का कंडीशन देख लिया। आप बताइए उसमें इस देश के शोषित वंचित समाज के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और सरकारी स्कूल में कौन है? सरकारी स्कूल में 90% दलित पिछड़े, 95% दलित पिछड़े समाज के बच्चे हैं। राजस्थान में जिस स्कूल को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के युवाओं को मारा गया था, उसमें लगभग 60 बच्चे हैं, जिसमें ज्यादातर ओबीसी और एससी समाज के बच्चे हैं। जनरल कैटेगरी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। शुरुआती स्कूल ये प्राइवेट में जाते हैं, बाद में आईआईटी, आईआईएम, जेएनयू, डीयू का मजा लेते हैं, बीएचयू का मजा लेते हैं, और वहां जातिवादियों का अड्डा है। वहां एससी एसटी ओबीसी कोई गलती से पहुंच गया तो उनका नंबर काट लेंगे, उनका अंगूठा काट लेंगे। इंटरव्यू बंद होना चाहिए। इनसे पूछिए कि जाति जनगणना के आंकड़े लाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, 12 साल में ही आरएसएस ने आरक्षण को लगभग खत्म कर दिया है। इनकी स्ट्रैटेजी काम आ गई है। न इनको पढ़ने दो, न इनको नौकरी दो। और सोचिए, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग किसी कीमत पर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, गहना बेचकर, जमीन गिरवी रखकर, जो पटना में, इलाहाबाद में, देश के तमाम राज्यों में जो कोशिश कर रहे हैं नौकरी की, हिंदी पट्टी की हालत और खराब हो गई है। एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चे, किसान अल्पसंख्यक के बच्चों का कोई अब जगह ठिकाना नहीं है। सोचिए, इनसे पूछिए कि आपको एससी एसटी ओबीसी की चिंता है, आरक्षण में सुधार चाहते हो। जनरल कैटेगरी में जाट समाज, पटेल समाज और मराठा समाज के कितने जज हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? वो तो जनरल में है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का उनको कितना फायदा मिल रहा है, उसमें सुधार चलाओ। अच्छा है, सब खुलकर सामने आ रहा है। बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप भरे क्रीमी लेयर में आते हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि कल आपके बच्चे, आज आप क्रीमी लेयर में हो, कल हो सकता है आपके बच्चे क्रीमी लेयर में ना रह पाए, क्योंकि सारी नौकरियां खत्म की जा रही है। अब इस देश के बहुजन समाज को और खासकर किसान जातियों को आंदोलन चलाना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दो। और सबसे पहले मीडिया में 90% जनरल कैटेगरी के एक जाति का आदमी बैठा हुआ है, और वही सच को झूठ और झूठ को सच दिन भर करता रहता है।
अगर ये मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आना चाहिए, मीडिया में रिजर्वेशन आना चाहिए। डीडी न्यूज में सोचिए, सुधीर चौधरी की तनख्वाह लगभग 1 करोड़ रुपए है। किस नौकरी में इतनी तनख्वाह होगी? टीवी अखबार की नौकरी में बहुजनों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आंदोलन चलना चाहिए। आप बिना एग्जाम के हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज रखे जा रहे हैं और वहां से SC ST OBC के सारे फैसले के खिलाफ जजमेंट आता है, जो कम से कम विचारधारा का फैसला होता है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का फैसला होता है। इस पर बोलने की बात आ गई है। मैं कह रहा हूं, बहुजन समाज से अपने सड़कों का नेता चुनिए। और पहली बार लग रहा है कि अखिलेश यादव, मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद ने एक सुर में बोलना शुरू किया है। तमाम बहुजन नेताओं को बोलना पड़ेगा। और सोचिए, ये लोग एकजुट नहीं हो सकते एक बार? अरे कोई मुख्यमंत्री बन जाओ, कोई डिप्टी CM बन जाओ, कोई प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई गृह मंत्री बन जाओ। आडवाणी, जोशी और वाजपेयी में कभी लड़ाई हुई? एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री और एक शिक्षा मंत्री बने। तो बहुजन समाज के अगर नेता एकजुट नहीं होते हैं तो बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा और जहां से जो बहुजन जीत रहा हो उनको जिताना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा भी सामने आ गया है। ब्रजेश पाठक ने तो बकायदा उस विद्यार्थी से बात कर ली, हर्ष दुबे से, जो आरक्षण विरोधी अभियान चला रहा है। यह अलग बात है कि अब उससे चिट्ठी जो लिखवाई गई है उसमें कहा गया है कि हम मौका बढ़ाना चाहते हैं। 75 गलतियां हिंदी की भी, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को बोलना होगा। सोचिए, लखनऊ में छात्र जो है, MBBS के छात्र को 12,000 की स्टाइफन दिया जाता है, जो MBBS कर चुके हैं। देश भर के सरकारी स्कूल, ये लोग सरकारी स्कूल ठीक करो अभियान नहीं चला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण में सुधार चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि जो घोड़ा और जिसके पास दांत है उसको चना मत दो, घास खिलाओ, और जिस घोड़ा को दांत नहीं है उसको चना दो। अरे SC ST OBC की इतनी ही चिंता है बाकी जातियों की, तो उनके बच्चों के लिए स्कूल तो ठीक करो, उनको स्कूल तो जाने दो। सफाई कर्मचारियों की नौकरी तो परमानेंट करो। ये सब चालबाजी ना देश समझ रहा है, बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं। पहले तो OBC में क्रीमी लेयर इसलिए लाया गया था कि जो पढ़ा लिखा OBC है उसको बाहर कर दिया जाए ताकि वो आरक्षण की लड़ाई ही न लड़े। अब SC ST में भी वर्गीकरण इसलिए किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में रविदास देखकर नंबर काट लेंगे और वाल्मीकि देखकर आपको नंबर दे देंगे? आप गफलत में हैं। वर्गीकरण के बाद वो सारी सीटें खाली रह जाएंगी। जिस कैटेगरी के लोग नहीं मिलेंगे उसको ये जनरलाइज कर देते हैं। और सोचिए, वैकेंसी आप वर्गीकरण करना चाह रहे हैं तो आप पूछिए इनसे कि ये जो वैकेंसी खाली है, 9 लाख केंद्र की वैकेंसी है, 3-3 लाख का बैकलॉग भी राज्यों का मानिए। क्यों ना माने कि जो बीजेपी सरकार केंद्र में नौकरी नहीं दे रही है वो राज्यों में नौकरी दे रही होगी? तो सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कितनी बड़ी साजिश है। इस देश के 90%, 85% लोगों को जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। चुनाव आयोग का कोई भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कॉलेजियम से है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है वो पिछले 8 साल से एक मनन मिश्रा बना हुआ है। इनकम टैक्स ED में अपने जाति के लोगों को रखते रहते हैं। ये नरेंद्र मोदी की भी सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। पूरी तरह से संघीय मॉडल को अपनाया जा रहा है और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ठीक कह रहा हूं, 27 में इस देश के बहुजन समाज के लोग चूक गए यूपी में तो आप चूक गए, 29 में चूक गए तो चूक गए। सब कुछ लगभग खत्म हो रहा है। आप सोचिए कि 9 लाख नौकरियों का बैकलॉग है। SC ST, सोचिए आज सोशल मीडिया ना होता तो ये लोग, हम लोग बात ही नहीं कर पाते। तो अब बहुजन समाज को कॉर्पोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करनी होगी। और मैं फिर बता दूं, अब जातिवाद उनके साथ नहीं हो रहा है जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजदूर हैं और सेवा कर रहे हैं। अब जातिवाद उनके पास होगा जो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D की नौकरी में है या बिजनेस में है, कॉर्पोरेट में है। नहीं भरोसा है तो उनसे बात कर लीजिए। ये जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इनका हिंदू होने का नाटक खत्म हो गया। ये अजूबा देश है। अपने ही धर्म के लोगों को, अपने ही धर्म के लोग जाति के आधार पर शोषण करते हैं। अरे जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा, MLA MP बनने देगा, SP DM बनने देगा। बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों को अभियान चलाना चाहिए और इस वीडियो को घर घर तक भेजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, अपनी राय भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।